बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू विल बी फाइन। नाइन्थ क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 1 की फ़र्दर ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। सबसे आज जो पहली ब्रांच हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या है? बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब है लाइफ, और केमिस्ट्री में हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं? जो जानदारों के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, और उनके अंदर किस किस तरह से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम लोग डिटेल में किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। देखें ज़रा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम साख्त का मुताला करते हैं, कंपोजिशन बनावट का मुताला करते हैं, एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंसेस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उन तमाम की तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम लोग स्टडी करते हैं जो कि जानदारों के अंदर होते हैं। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं? देखें, एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होती है? मेडिसिन्स में, फूड साइंसेस में, एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट देखिए, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। The branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on the commercial scale is called industrial chemistry. इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं उनकी हम इंडस्ट्रियल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आर्टिफिशियली ऑक्सीजन की प्रिपरेशन होती है, क्लोरीन की, अमोनिया की, और इस तरह से डिफरेंट जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स की हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं वो किस में स्टडी की जाती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। कि इनकी प्रिपरेशन का तरीक़ाकार क्या क्या है, किस किस तरह से इनको प्रिपेयर किया जा सकता है, इनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ किस में स्टडी किया रहता है बच्चों? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। स्कोप देखें ज़रा, इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स। इसमें बेसिक केमिकल्स की तैयारी की जाती है। कौन कौन से केमिकल? जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री देखें बच्चों। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिविटी अब क्या है? जो डिफरेंट आप लोगों के पास लेज़र ट्रीटमेंट आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए क्या है? लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये जो लेज़र ट्रीटमेंट सारे के सारे आते हैं, ये किस में आते हैं? रेडियो एक्टिविटी में आते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस और प्रॉपर्टीज़ हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस के न्यूक्लियाई को जब तोड़ा जाता है, दो तरीक़ों से तोड़ा जाता है, या फ्यूजन रिएक्शन से या फिजन रिएक्शन से, तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है, उसकी क्या क्या इस्तेमालात होते हैं, वो सब कुछ किस में स्टडी किया जाता है बच्चों? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। देखें ज़रा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन किस तरह से होती है, और उसकी जो ब्रेकडाउन से एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको इस्तेमाल किस किस तरह से किया जाता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या? इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन द मेडिकल ट्रीटमेंट। रेडियोथेरेपी, जो हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी ना, तो इसका रेडियोथेरेपी में बहुत वास्ट क्या है बच्चों? एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पे जैसे कैंसर हो जाता है, कैंसर में क्या होता है? ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर क्या होता है बच्चों? कि जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना शुरू हो जाती है, एक से ज़्यादा सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उन सेल्स को लेज़र के ज़रिए, उन सेल्स को शुआओं के ज़रिए तोड़ा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इसकी जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि फूड को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करने में ये हेल्प आउट करती है। रेफ्रिजरेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्टर, कि जब न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन होती है, इससे बहुत ज़्यादा क्या है? लार्ज अमाउंट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट होती है, इसको इसमें स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या स्टडी किया जाता है? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाता है। डिफरेंट इन्वायरमेंट के जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, और इस इन्वायरमेंट को हम अपनी सराउंडिंग्स को ख़राब किस तरह से करें अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, इसको इस पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग ये चीज़ स्टडी करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी
अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को स्टडी किया जाता है। एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट, और जो इंसान की एक्टिविटीज़ होती हैं उनका क्या इफ़ेक्ट है इन्वायरमेंट में, उसको स्टडी किया जाता है। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा लग्जरियस बना लिया है, उसके लिए क्या है, हम मशीनी दौर है, हम लोग हर चीज़ के लिए क्या है मशीनों को इस्तेमाल करते हैं। उनको बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज़ होता है, वाटर पोल्यूशन होती है। तो ये हमारा इफ़ेक्ट, हमारी एक्टिविटीज़ का इफ़ेक्ट क्या है, इन्वायरमेंट में है। हम इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। तो इसको किस किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इन सबको स्टडी किस में किया जाता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। The knowledge of chemical processes taking place in the environment is necessary for its improvement and protection against pollution। के environment जो chemical processes different तरह से हो रहे हैं environment में, वो उनका स्टडी करने से हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं पोल्यूशन से। डिफरेंट तरह की जो आलूदगी फैल रही है उससे क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन तमाम तरह डेफिनेशंस को आप लोगों ने याद भी करना और प्रैक्टिस भी करनी है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।